नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज मैं बस यहाँ बाहर बैठा हुआ हूँ। थोड़ा मेरा इधर पेड़ है, हमारे ट्री हैं यहाँ पे। आज बरसात का मौसम हो रखा है यहाँ पे। जो तकरीबन यहाँ पे जो है साल के 8 महीने जो है वो गर्मी रहती है, धूप रहती है, और 3-4 महीने जो है वो रेन। जुलाई के बाद जो है यहाँ पर आपका मानसून स्टार्ट हो जाता है। सितंबर अक्टूबर में तो बुरा हाल होता है। तूफ़ान तो यहाँ पे यही जो आता है, जुलाई से लेके अक्टूबर में तूफ़ान आते हैं। आपने तकरीबन देखा होगा न्यूज़ में कि फ़िलीपींस में तूफ़ान आ रखा है। यहाँ पे जो तूफ़ान है हर साल ए से लेके जेड के, यहाँ पे क्या होता है कि जो क्या होता है तूफ़ानों का वो दे रखा है, क्या होता है नाम होता है हर तूफ़ान का। तो यहाँ पे हर साल 26 से लेके 27 तूफ़ान आते हैं। तो ये हाल है। सो दोस्तों, आजकल जो है वो लॉकडाउन ही है यहाँ पे भी। सो घर से ही जो हो रहा है, कहीं जाने का काम हो ही नहीं रहा आजकल। केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ओके, सो मैं आपको दूंगा टिप कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट तो किस तरह से आ सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको जो है जो टिकट टू साइडेड वापसी की भी चाहिए। और आप अगर जिस होटल में रह रहे हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ का जो आपका जो रिज़र्वेशन है वो चाहिए। और अगर आपके पास इनकम टैक्स स्टेटमेंट है वो सही है। अगर आपके पास इनकम टैक्स स्टेटमेंट नहीं है आपकी, तो आपको 6 मंथ का जो आपका जहाँ पे क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट है, अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो बेटर है। तो 6 मंथ की जो स्टेटमेंट, और आपको एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट चाहिए कि आप जो हैं वो फ़िलीपीन घूमने के लिए जा रहे हैं, और वापस भी 2-3 हफ्ते जो भी आपका टाइम है उसमें वापस आएंगे। सेकेंडली, अगर आप जैसा कि कहा कि जो बहुत से लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं मिलने के लिए अपनी फियांसे और जो भी है गर्लफ्रेंड ऑनलाइन, प्लीज़ डोंट वैसे ही पूछे कि आप क्यों जा रहे हैं। तो जस्ट बताइए कि घूमने के लिए जा रहा हूँ। ज़्यादातर बताइए ना कि मैं अपनी जो वहाँ पे मेरी ऑनलाइन डेटिंग है या उनसे मिलने जा रहा हूँ। ये और ये है क्योंकि इंडियंस का क्या जाता है, जैसे हमारे सिख भाई लोग हैं उनका यह है कि वो आते हैं अपनी फैमिली को भी ले आते हैं। तो थोड़ा सा जो एम्बेसी है थोड़ा उनको रिस्ट्रिक्शन करती है। ये मेरे साथ भी हुआ था एक बार ही। तो इसी तरह मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ था कि मैंने भी जब सेकंड टाइम आया था तो पूछा था उन्होंने कि क्यों जा रहे हो, अभी तो तुम आए थे। तो मैंने कह दिया। तब बहुत मेरा इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद ही जाके मुझे वीज़ा मिला था। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हैं 2 हफ्ते के लिए, अगर वहाँ की जो इंडिया में फ़िलीपीन की एम्बेसी है उन्होंने आपको वीज़ा दिया हुआ है 2 हफ्ते का, 14 दिन का, 1 महीने का, तो कोई बात नहीं है। और आप यहाँ पे रहना चाहते हैं 2 महीने 3 महीने, तो कोई बात नहीं है। आप वीज़ा लेके जितने भी डेज़ का है आइए। और जब यहाँ पे पहुँचते हैं आप यहाँ पे वीज़ा जो है कहीं भी जाके किसी भी इंडिया यहाँ पे फ़िलीपीन वीज़ा एक्सटेंजन वो सेंटर्स हैं। सम मॉल्स में, एसएम मॉल में, हर जगह है। वहाँ पे जाके बहुत से एसएम मॉल में वहाँ पे जाके आप अपना वीज़ा जो है जितना टाइम के लिए एक्सटेंड कराना चाहते हैं करा सकते हैं। अगर चाहे आपको महीने के लिए कराना है, 2 महीने के लिए कराना है, 6 महीने के लिए कराना है, या कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल के लिए होता है, उसकी फ़ीस जो होती है हर महीने के एक्सटेंशन की फ़ीस मेरे ख्याल से 2,200 महीने की फ़ीस होती है। अगर आप हफ्ते के लिए भी कराते हैं तो उसमें 1 मंथ का ही लगता है। अगर महीने के लिए करा रहे हैं तो 1 मंथ का ही एक्सटेंड लगता है। इतने भी महीने का 2,200 रुपये से कैलकुलेट होके आपको हो जाएगा। तो तकरीबन महीने का जो एक्सटेंशन 2300 या 2200 रुपये महीने का। अब अनदर वीज़ा TRV, टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा 9A,
फिलिपिनो सिटीजन से शादी करता है तो वो जो बंदा है वो अपने लिए TRV वीज़ा अप्लाई कर सकता है फ़िलीपींस के लिए। इसकी पहली जो शर्त होती है उसमें क्या है कि आपको फ़िलिपीन सिटीजनशिप से आपकी शादी हो रखी हो और उसका नाम और आपका नाम उसके पासपोर्ट में हो और उसका नाम जो है वो आपके पासपोर्ट में इंक्लूड हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो। उसके बाद आप जो TRV वीज़ा है वो यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने फ़िलिपिनो से शादी की है, कहीं भी की है, अगर इंडिया में की है, इंडिया में बहुत से लोग हैं वो, जैसे बहुत से फ़िलिपिनो इंडियन भाई लोग हैं वो मिलते हैं सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, सिंगापुर में जॉब्स के टाइम, तब वो वहीं पे शादी करते हैं। और जब कोई इंडियन भाई लोग यहाँ पे आता है तो उस TRV वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। उसमें ये होता है कि कोई फॉर्मेलिटीज़ जो होती है वो सेम होती है। आपको पेपर वर्क और आपको जो भी होता है चाहिए, मैं रिपीट करता हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट और उसका नाम आपके पासपोर्ट में होना चाहिए। एंड सेकेंडली आपको चाहिए, एंड देन क्या होता है यहाँ पे जो DF होता है उसमें वो आपके जो सर्टिफिकेट को अप्रूव करता है, दोनों की शादी के सर्टिफिकेट को। उसके बाद आप जो हैं इमिग्रेशन, जो यहाँ की जो सबसे मेन ब्रांच है वो है मनीला में, आप वहाँ पे जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये जब वो आपका सब देखेंगे जब आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए दोनों को कॉल आएगी, तब आपको वहाँ पे जाना है। एक इंटरव्यू जो है वो कोई ज़्यादा वो नहीं है, जैसे फॉर्मेलिटीज़ है, वो आपका नाम पूछेंगे, थोड़ा आपसे बात करेंगे आप दोनों के साथ, और उसके बाद वो आपका जो तब क्या होता है, इंटरव्यू के 2 या 3 महीने बाद आपका नाम जो है उनकी वेबसाइट में TRV वीज़ा की लिस्ट में आएगा। अगर आपका नाम आता है तब आप वहाँ पे जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कीजिए। उसी में आपकी जो वीज़ा है उसकी स्टैम्प होती है। इस वीज़ा की जो कॉस्ट आती है, मैंने जब किया था अप्लाई 10 साल पहले, तब ये 5 साल के लिए होता था और 5 साल के बाद इसको एक्सटेंड करना पड़ता था। तो मैं हर 5 साल के बाद एक्सटेंड करता हूँ, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ती है 30,000 रुपये। उसके साथ एक ACR कार्ड आता है, उसकी कॉस्ट पड़ती है आपको 5,000 या 5,000 के लगभग, तो 35,000 तक इसका 5 साल का खर्चा आता है। बट अब जो है शायद उन्होंने पहले जो फर्स्ट टाइम अगर आप TRV वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो 1 साल के लिए होता है, उसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार रुपये के तक आती है, इंक्लूडिंग ACR कार्ड। और उसके बाद आप जो है 1 साल के बाद फिर से आपको अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्मेलिटी सेम रहती हैं, कुछ नहीं है, ज़्यादा इजी हो जाता है। फिर वो आपको 5 साल के एक्सटेंड करते हैं। TRV में ये फ़ायदा है कि ये एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है, मीन्स आपको अलग से कोई वर्क एम्प्लॉयमेंट अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास TRV वीज़ा है, आप कहीं भी फ़िलीपीन में किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं जॉब, और आपको वो सारे राइट्स हैं जॉब के अंतर्गत जो होते हैं। सेकेंडली ये है कि अगर आप फ़िलीपीन में आ रहे हैं और यहाँ पे शादी करना चाहते हैं तो ये भी एक ऑप्शन है। आप आइए यहाँ पे शादी कीजिए, उसके बाद TRV वीज़ा अप्लाई कीजिए। उसके बाद क्या होता है, अगर आप TRV वीज़ा जो है वो अप्लाई हो जाता है और आपको ग्रांट हो जाता है, तो वो आपका टूरिस्ट वीज़ा जो है वो TRV वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो बेसिकली टूरिस्ट से लेके TRV वीज़ा तक अगर आपने शादी की है, उसके अंतर्गत बिटवीन आपको 3 से 4 महीने लग जाते हैं, या 4 या 5 महीने। उसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको TRV वीज़ा जब अप्लाई करते हो उसी के साथ अपना पहले वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करा लीजिए, लाइक 6 महीने का, 7 महीने का। सो आप टूरिस्ट वीज़ा के अंतर्गत रह सकते हैं।
वो जो वीज़ा है वो ना हो जाए, ग्रांट ना हो जाए, क्योंकि वो उसी में स्टैंप लगती है। ये होता है। अब आता है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो कंपनी के थ्रू आते हैं, तो उनके लिए तो कंपनी का प्रोसेस अलग होता है। कंपनी जो है वो उन्हीं के लिए वीज़ा अप्लाई करती है, उनकी फैमिली के लिए भी वीज़ा जो है वो अप्लाई करती है। थर्ड जो आता है, फोर्थ जो होता है वो होता है बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा जो होता है वो 1 साल के लिए होता है और 2 साल के लिए होता है। यहाँ की कोई भी कंपनी जो है, जो यहाँ पे कोई कंपनी है वो आपके लिए अप्लाई कर सकती हैं। सो आप ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, पर ऐसा ही आता है कि बहुत सी जो स्मॉल कंपनीज़ होती हैं, इंडियन पीपल होते हैं, वो अपनी किसी फैमिली जिनका बिज़नेस यहाँ पे है और वो किसी को बुलाना चाहते हैं तो बिज़नेस वीज़ा के अंतर्गत बुला सकते हैं। सो बेसिकली है कि एक्चुअली द टूरिस्ट वीज़ा बहुत सिंपल है, आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। फर्स्ट टाइम आपको इंडिया में अप्लाई करने में जो होगी वो होता है। उसके बाद यहाँ पे आइए, आप अपना वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा एक्सटेंड करा सकते हैं कम से ज़्यादा 2 साल के लिए। अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं और आप किसी अपनी फिलिपिनो गर्लफ्रेंड से शादी करते हैं, तो विदाउट आपको कहीं बाहर जाके आके नहीं, आप इजी से अपना जो टूरिस्ट वीज़ा है वो TRV वीज़ा में कन्वर्ट करा सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, फर्स्ट टाइम जो फिलिपीन एम्बेसी है इंडिया में, वो टूरिस्ट वीज़ा देती है 31 डेज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर उनको ज़्यादा ही वो लगता है, इंडियन लोग सब जो है यहाँ पे आते हैं, फिर जाते नहीं हैं, एक्सटेंड कराते रहते। सम टाइम वो अपने जो फॉर्मेलिटीज़ है वो स्ट्रिक्ट कर देते हैं। और सो सम टाइम जो इनिशियली फर्स्ट टाइम जो वीज़ा होता है वो देते हैं, वो 2 हफ्ते के लिए या 31 डेज़ के लिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है। सो यही से वन थिंग, अगर आप इंडिया से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो प्लीज़ आपको किसी ट्रैवल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ऑनलाइन फॉर्म को भरिए और अपनी फॉर्मेलिटीज़ को उसके साथ लगाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ़्लाइट रिटर्न टिकट और 14 डेज़ आप जहाँ रह रहे हैं, होटल की रिज़र्वेशन और आपकी बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट 6 मंथ लेटेस्ट। और साथ में अगर आपके पास बैंक नहीं है स्टेटमेंट, आपको अपनी इनकम टैक्स स्टेटमेंट जो है लगा सकते हैं, या आप जहाँ पे काम कर रही हैं वहाँ पे उनसे बोलिए कि आपको आपकी इनकम स्टेटमेंट दें, और साथ में आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर भी दें जिसमें ये मेंशन हो कि ये जो है वो 2 हफ्ते के लिए या जितने भी टाइम के लिए आप आ रहे हैं, जितने भी टाइम का आपने मेंशन किया हुआ उतने टाइम के लिए फिलीपीन जा रहे हैं और ये वापस आएंगे। ये सब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। एंड प्लीज़, अगर आपके पास कभी उनको सस्पिशियस लगता है और आपको बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो प्लीज़ डोंट मेंशन दैट कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ, जस्ट से मैं घूमने जा रहा हूँ और वापस आऊँगा। वन मोर थिंग, आपके पास वीज़ा चाहे कोई भी हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे वो TRV वीज़ा हो, चाहे वो बिज़नेस वीज़ा हो, आप फ़िलीपीन में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं, और आप बिजनेस भी है वो 100% के शेयर में शुरू नहीं कर सकते हैं। मींस कोई भी फॉरेनर जो है फ़िलीपीन में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है और 100% के शेयर पे बिज़नेस शुरू नहीं कर सकता है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो वो आप अपने वाइफ के नाम जो फ़िलिपिनो सिटीज़न हैं और अपने बच्चों के नाम जो फ़िलिपिनो सिटीज़न हैं के अंतर्गत ही खरीद सकते हैं। अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो वो भी 51 जो है जो परसेंट होगा वो फ़िलिपिन सिटीज़न के नाम होगा, और 49% जो है वो आप अपने नाम पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे रह रहे हैं बट आपने यहाँ पे शादी नहीं की है, तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पर एज ए लीज़ पे। मींस आप 100 साल के लिए अपार्टमेंट लीज़ पे ले लीजिए। एक तरीके से 100 साल तक वो आप उस अपार्टमेंट को अपने साथ रख सकते हैं, मगर कोई आपको हटा नहीं सकता, आपने लीज़ पे लिया हुआ है, तो एक तरीके से आपके नाम है वो। तो इस तरीके से बहुत से लोग करते हैं। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।